हेलो एवरीवन, एक बार फिर श्री नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने प्लेटलेट को अच्छे से समझा बच्चों कि प्लेटलेट क्या होता है, उसका क्या काम होता है और मैकेनिज्म कैसा होता है क्लॉटिंग का। क्लियर है बच्चों? और आज का जो क्लास होने वाला है ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के बारे में जो टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों, हम टॉपिक किसकी बात करेंगे? ब्लड ग्रुप की बात करने वाले हैं आज के सेशन में। तो बच्चों, ब्लड ग्रुप के बारे में हर एक इंसान को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप हॉस्पिटल सेक्टर में जाते हैं, वहां पर अगर किसी इमरजेंसी केस में किसी को ब्लड को चढ़ाना है, किसी पर्सन को आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज जरूर पता होना चाहिए कि किस पेशेंट को आप कौन सा ब्लड दे सकते हैं और किस से ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यानी कि ब्लड डोनेशन और ब्लड रिसीव करने का जो प्रोसेस होता है, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं बच्चों कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कितने टाइप के ब्लड आते हैं, यानी कि ब्लड ग्रुप के टाइप्स हम पढ़ेंगे अच्छे से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है बच्चों आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम अच्छे से समझने वाले हैं बच्चों, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, जो आरएच फैक्टर होते हैं कितने तरह के होते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो डिसऑर्डर है जो फीटस के अंदर आपको देखने को मिलता है, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये इसका क्या नाम है? इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में बच्चों। नेक्स्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम डील करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज के सेशन को आप बिल्कुल अटेंड कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए बच्चों। क्लियर है? ये जो हमारा सेशन है ब्लड के का जो लास्ट सेशन होने वाला है, इसके बाद हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे कल से। इसलिए जब आप ब्लड को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ब्लड से रिलेटेड हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको सिस्टम समझने में किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो बच्चों। इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बच्चों, उसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। वो टर्म क्या होता है? क्लियर है? सबसे पहला टर्म है एंटीजन। क्या है बच्चों? एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एक बच्चों ऐसा समझ सकते हैं कि ये आरबीसी है। क्या है बच्चों? ये आरबीसी है। ये क्या है? आरबीसी है। तो एंटीजन क्या होता है? आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता है? एंटीजन। आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता है? एंटीजन। जो क्या बनाता है बच्चों? आपके इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। आरबीसी क्या है बच्चों? फॉर्म एलिमेंट का एक पार्ट है। फॉर्म एलिमेंट आपको हमने बहुत अच्छे से समझाया था बच्चों की फॉर्म एलिमेंट में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट होता है। क्लियर है बच्चों? लेकिन हम उन दोनों को थोड़ा सा साइड करके चलेंगे। अभी आरबीसी के बारे में समझ रहे हैं तो आरबीसी को लीजिए। आरबीसी के सतह पे क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। क्लियर है? अगर बच्चों हम प्लाज्मा की बात करें, अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा के सरफेस पे क्या पाया जाएगा? एंटीबॉडी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बच्चों? एंटीबॉडी पाया जाएगा। और एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? आपको बताए थे हम बच्चों, प्लाज्मा होता है जो तरल वाला पदार्थ है, उसको प्लाज्मा बोला जाता है। ब्लड के अंदर क्या था बच्चों? तरल वाला पदार्थ था, लिक्विड वाला पोर्शन था, वो प्लाज्मा था। और जो सेल्स वाला, ब्लड सेल्स वाला पोर्शन था, वो क्या था बच्चों? आपका इरेथ्रोसाइट था, ल्यूकोसाइट था और थ्रोम्बोसाइट। ये तीनों क्या थे? ब्लड सेल थे। क्या थे? ब्लड सेल थे। तो ब्लड सेल के ऊपर क्या क्या पाया जाता है बच्चों? एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी पाया जाता है। और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी बोला जाता है। क्या होता है बच्चों? ये गामा से प्रोटीन्स होता है जो कि बीटा सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। बीटा सेल यानी कि जो बच्चों आपको मैंने बताया था कि जो डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है, वही क्या करता है? आगे जाके बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट में डिवाइड होते हैं। जो बी लिम्फोसाइट है बच्चों, वही क्या करता है? आपके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। यानी कि एंटीबॉडी क्या है? आपके बॉडी के अंदर ही है, आपके बॉडी के अंदर ही होता है। लेकिन जो एंटीजन है, जो फॉरेन पार्टिकल है, यानी कि जो बाहर से आते हैं बच्चों, उसको एंटीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटीजन बोला जाता है। एंटीबॉडी आपका बॉडी खुद बनाता है और उससे फाइट करने में हेल्प करता है। एंटीबॉडी का मेन काम क्या होता है बच्चों? डिफेंस करना। क्या करना? डिफेंस करना। एक और टर्म है एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाना। एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में अगर रिएक्शन हो गया तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन। क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन। तो आपने अच्छे से समझा बच्चों कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है और एग्लूटिनेशन क्या होता है। क्लियर है? एंटीजन क्या होता है? आरबीसी के सतह पे जो पाया जाता है उसको एंटीजन बोला जाता है। जो प्लाज्मा के अंदर आता है वो एंटीबॉडी रहता है, यानी कि एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी बोला जाता है। एग्लूटिनेशन क्या होता है बच्चों?
एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। क्लियर है? आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ते हैं बच्चों। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का डिस्कवरी किसने किया था, मतलब खोज किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट है बच्चों, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर 1900 से 1901 के अंदर ब्लड ग्रुप सिस्टम यानी कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का खोज किया। क्लियर है? इन्होंने क्या बोला बच्चों, ब्लड ग्रुप क्या होता है? ए बी एबीओ, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। क्या होता है? ए बी एबीओ, 4 टाइप का ब्लड ग्रुप इन्होंने दिया। इनका क्या कहना था, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये क्या है? आरबीसी है। ये क्या है बच्चों? आरबीसी है। इनका कहना था कि जो आरबीसी के सतह पे जिस तरह का एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। फिर से सुनिएगा बच्चों, इन्होंने बोला था कि आरबीसी के सतह पे जिस तरह का एंटीजन पाया जाएगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि इस आरबीसी पे क्या है बच्चों, ये देख पा रहे हैं बच्चों, ए टाइप का एंटीजन है। क्या किस टाइप का एंटीजन है बच्चों? इस आरबीसी के ऊपर ए टाइप का एंटीजन है, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ए हो गया। क्या हो गया बच्चों? ए हो गया। क्लियर है? आप देख सकते हैं ये थोड़ा स्क्वायर शेप में है। ये क्या एंटीजन है? क्या है? एंटीजन है। कौन सा एंटीजन? ए एंटीजन। नेक्स्ट क्या है बच्चों कि आरबीसी के सतह पे क्या है बच्चों, ये गोल सा बी एंटीजन है। क्या है? बी एंटीजन। यानी कि आपको हमने बताया बच्चों कि आरबीसी के सतह पे जिस तरह का एंटीजन पाया जाएगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे कौन सा एंटीजन मिला? बी एंटीजन मिला। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये बी ब्लड ग्रुप है। कौन सा है? बी ब्लड ग्रुप है। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, इस आरबीसी के सतह पे क्या है, ये स्क्वायर वाला भी है और गोल, ये बी वाला एंटीजन भी है, ए वाला एंटीजन भी है। यानी कि इस आरबीसी के सतह पे दोनों तरह का एंटीजन है, यानी कि ए भी है बी भी है। तो ये कौन सा है बच्चों? ये ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? तो ये कौन सा होगा बच्चों? ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। क्लियर है? यानी कि आरबीसी के सतह पे अगर ए टाइप का एंटीजन और बी टाइप का एंटीजन दोनों पाया जाता है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? वो ब्लड ग्रुप ए बी होता है। नेक्स्ट है कि अगर आरबीसी के सतह पे किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप यानी कि किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी कि आरबीसी के सतह पे किसी भी तरह का एंटीजन नहीं देखने को मिलेगा, तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा बच्चों? तो वो होगा ओ। वो कौन सा होगा बच्चों? वो कौन सा होगा? तो वो ब्लड ग्रुप होगा ओ। कौन सा होगा? ओ। क्लियर है? फिर से मैं समराइज कर दे रहा हूं कि अगर आरबीसी के सतह पे ए टाइप का एंटीजन मिलेगा तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा। अगर आरबीसी के सतह पे बी टाइप का एंटीजन मिलेगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आरबीसी के सतह पे दोनों टाइप का ए और बी दोनों टाइप का एंटीजन मिलेगा वो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर आरबीसी के सतह पे किसी भी तरह का एंटीजन नहीं पाया जाएगा, एब्सेंट मिलेगा, वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। क्लियर है बच्चों? यही क्या है बच्चों, आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूं बच्चों कि हमेशा ये क्या है? एंटीजन है। ये क्या है बच्चों? एंटीजन है। और आरबीसी के सतह पे जिस तरह का एंटीजन है वही उसका ब्लड ग्रुप है। और अगर हम बात करें इसके एंटीबॉडी की, अगर हम बात करें बच्चों इसके एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी हमेशा क्या होगा? उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। अगर आरबीसी के सतह पे ए तरह का एंटीजन है तो इसके उल्टा क्या होगा? एंटीबॉडी होगा। यानी कि बी टाइप का एंटीबॉडी किसके अंदर होगा? ब्लड ग्रुप ए के अंदर होगा। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो ब्लड ग्रुप बी के अंदर क्या होगा बच्चों? ए टाइप का एंटीबॉडी होगा। अगर हम बात करें बच्चों ब्लड ग्रुप ए बी का, तो इसमें किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर हम बात करें बच्चों ब्लड ग्रुप ओ का, तो इसमें क्या होगा? ए और बी दोनों तरह का एंटीबॉडी होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप जो हमने आपको फिगर के माध्यम से बताया बच्चों, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। मैं ये लैंग्वेज इसलिए बार बार इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ बच्चों क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम जब आपका होगा, जो यूनिवर्सिटी लेती है, वहां पे आपका यही लैंग्वेज काम आएगा। कंसेप्ट के साथ साथ लैंग्वेज बनाना आना चाहिए आपको। जब आप लिखोगे तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। क्लियर है बच्चों? इसलिए लैंग्वेज पे भी ध्यान दीजिए। आपको ये सारा समझ में आ गया है तो इसको अपने लैंग्वेज में बना के लिखिए। अगर नहीं बना सकते बच्चों तो आपको ये सारा नोट डाउन करना है अपने नोटबुक के अंदर। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा। एबीओ ब्लड ग्रुप किसके ऊपर बेस्ड होता है? 2 ग्लाइकोलिपिड एंटीजन के ऊपर बेस्ड होता है। जो कौन कौन सा होता है? ए और बी। क्या होता है? एंटीजन ए और बी। जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये 2 तरह के एंटीजन के ऊपर ही पूरा फुल्ली बेस्ड होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। क्लियर है? अगर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। अगर आरबीसी के ऊपर बच्चों ए एंटीजन प्रेजेंट होगा
तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अगर बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अगर बोथ ए एंड बी एंटीजन आर प्रेजेंट होगा तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर नाइदर ए नॉर बी, यानी कि ना तो ए ना तो बी, ये दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ, जो मैं आपको पिछली स्लाइड में अच्छे से बता चुका हूं। ये उसका क्या लैंग्वेज है, क्लियर है। ब्लड प्लाज्मा यूजुअली कंटेन एंटीबॉडीज। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होता है, जिसको ए ग्लूटिन्स बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, ए ग्लूटिन्स। ए ग्लूटिन्स क्या होता है बच्चों, एंटीबॉडी होता है, जो क्या करता है, रिएक्ट करता है एंटीजन ए या फिर बी एंटीजन के खिलाफ, जब दोनों मिक्स हो जाता है। अगर बच्चों ए एंटीजन में ए एंटीबॉडी मिला दिया जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, हमेशा उल्टा रहेगा। हमेशा एंटीबॉडी क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, यानी कि दीज आर एंटी ए एंटीबॉडी व्हिच रिएक्ट विद एंटी एन, यानी कि एंटीजन ए एंटीबॉडी ए के साथ क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चों, रिएक्शन कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों एंटीबॉडी बी एंटीजन बी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। इसलिए अगर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है तो इस ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कौन सा होगा, तो इसके अंदर एंटीजन ए होगा। क्या होगा, इसका अपोजिट एंटीजन ए होगा। ऑलवेज एंटीबॉडी विल बी अपोजिट फ्रॉम एंटीजन। ये चीज आप गांठ बांध लीजिए बच्चों, इसको मैं VVI लिख दे रहा हूं, इससे आपका सारा जो डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा। हमेशा एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीजन के अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों, एंटीजन के अपोजिट होगा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। इस स्लाइड में कुछ ज्यादा था नहीं, जो हम पिछली स्लाइड में पढ़ाए थे उसी का लैंग्वेज वर्जन था। नेक्स्ट है बच्चों ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्या है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है। ये क्या है बच्चों, एंटीजन। ब्लड ग्रुप अगर ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ए होगा, और एंटीबॉडी कौन होगा, बी होगा। क्लियर है, ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर एंटीजन ए है, एंटीबॉडी इसके अपोजिट होगा। ठीक उसी प्रकार बच्चों अगर ब्लड ग्रुप बी है, इसके अंदर कौन सा एंटीजन होगा, बी, क्योंकि आरबीसी के सतह पे अगर बी टाइप का एंटीजन होगा वही तो उसका ब्लड ग्रुप होगा। क्लियर है, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, एंटीजन कौन सा होगा, बी एंटीजन होगा। कौन सा होगा, बी एंटीजन होगा। और बी एंटीजन के अपोजिट कौन सा होता है, एंटीबॉडी ए। क्या होगा, एंटीबॉडी ए। अगर हम पूछा जाए एग्जाम में बच्चों कि एंटीजन ब्लड ग्रुप बी के अंदर किस टाइप का एंटीबॉडी होता है, तो एंटीबॉडी ए होता है। कौन सा होता है, एंटीबॉडी ए होता है। अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, इसके अंदर क्या होगा, ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों पाया जाएगा, और इसके अंदर क्या होगा बच्चों, एक भी किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों ब्लड ग्रुप ओ, जिसके अंदर किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं है। हमने आपको बताया बच्चों कि आरबीसी के सतह पे अगर कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी भी तरह का एंटीजन पाया नहीं जाएगा, उसको कौन सा ब्लड ग्रुप बोलेंगे, ओ। तो ओ के सतह पे किसी भी टाइप का एंटीजन नहीं पाया गया, लेकिन इसका एंटीबॉडी क्या होगा, इसका अपोजिट ए एंड बी, दोनों एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगा। क्लियर है बच्चों, इतना चीज एकदम क्लियर है। अब थोड़ा सा हम इधर की ओर चर्चा कर लेते हैं, इस पर प्रकाश डाल लेते हैं। ये क्या है, डोनेट रिसीव, यानी कि किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। क्लियर है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। जो एंटीजन है ए और ए बी को दे सकता है। क्या बच्चों, जो ब्लड ग्रुप ए है वो किसको दे सकता है, ए और ए बी, और ले किससे सकता है, ए और ओ से। किससे ले सकता है, ए और ओ से ले सकता है। क्यों, क्योंकि ओ के अंदर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है, तो किसी भी मनुष्य के अंदर वो चढ़ा दो। अगर बाहर से बच्चों कोई किसी भी तरह का एंटीजन आएगा तभी तो रिएक्शन होगा, लेकिन आपको पता है कि ओ के अंदर किसी भी तरह का एंटीजन है ही नहीं, तो क्या ही रिएक्शन करवाएगा। इसलिए वो किसी के ऊपर वो ब्लड ग्रुप चढ़वा सकते हैं। और ए ब्लड ग्रुप क्यों रिसीव कर सकता है बच्चों, तो ए ब्लड ग्रुप इसलिए रिसीव कर सकता है क्योंकि इसके क्या है बच्चों, ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन है, ये इसका ही परिवार का हिस्सा है, तो इससे ले ही सकता है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, इसके अंदर बी और ए बी को दे सकता है, बी और ओ से ले सकता है। क्लियर है बच्चों। ए बी ब्लड ग्रुप जो है बच्चों क्या कर सकता है, ए बी को दे सकता है, बाकी ले सबसे सकता है, ए बी ओ सबसे ले सकता है। क्यों ले सकता है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चों इसके अंदर किसी भी तरह का एंटीबॉडी नहीं होता है। आप आई होप समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। अगर किसी के अंदर बच्चों एंटीबॉडी है ही नहीं, किसी के अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं किसी ब्लड ग्रुप के अंदर, तो रिएक्ट क्या करेगा, वो फाइट किससे करेगा। इसलिए
इस ब्लड ग्रुप में AB का जो ब्लड ग्रुप होता है, तो AB ब्लड ग्रुप के अंदर किसी भी टाइप का कोई भी ब्लड चढ़ा दो, कोई भी ब्लड चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप क्यों जो है सो बच्चों डोनेट किसको कर सकते हैं? तो AB ABO सबको डोनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ही नहीं होता है। एंटीजन नहीं है तो किसी को भी ये ब्लड चढ़ा दो। क्लियर है? अगर हम लेने की बात करें बच्चों तो सिर्फ अपने परिवार वाले हिस्से से लेगा, यानी कि O से ही लेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों एंटीबॉडी A एंड B दोनों होता है, इसलिए सिर्फ O से ही लेगा। क्या होगा बच्चों? सिर्फ O से ही लेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं आगे। ये स्लाइड बच्चों आप लोग ध्यान से अपने नोटबुक में ये बना लीजिएगा चार्ट पूरा अच्छे से। अगर ये क्लास का नोट चाहिए बच्चों तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल आपके लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां पे लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहां पे इसका नोट्स मिलेगा। क्लियर है? अगर हम बात करें यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर का मतलब होता है बच्चों जो किसी भी एनीवन किसी भी को ब्लड डोनेट कर ले, यानी कि ब्लड डोनेट वो एनीवन का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को ब्लड डोनेट कर सकता है, वो होगा यूनिवर्सल डोनर। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो वो निगेटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। यहाँ पे निगेटिव सुन के घबराना नहीं है बच्चों, आगे हम RH फैक्टर पढ़ेंगे उसमें निगेटिव पॉजिटिव वाला कंसेप्ट समझाएंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब रिसीव करने वाला, तो जो किसी भी इंसान से रिसीव कर सकता है ब्लड, एक्सेप्ट कर सकता है, उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट या फिर रिसीवर एक्सेप्टर्स बोला जाता है। जो अगर स्पेसिफिकली बात करें तो AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला जो होता है इंसान, वो किसी भी रिसेप्टर से किसी भी डोनर से वो ब्लड ले सकता है, किसी भी डोनर से ब्लड ले सकता है। क्लियर है? तो AB पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज आप याद रखिएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन है? और नेगेटिव। यूनिवर्सल रेसिपिएंट रिसीवर कौन है? तो AB पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है RH ब्लड ग्रुप टाइप सिस्टम, यानी कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम बच्चों ये सिस्टम भी कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा खोज किया गया था, यानी कि डिस्कवर किया गया था। कब? 1940 में। क्लियर है बच्चों? सेकंड इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है ये। RH ग्रुप इसलिए नाम पड़ा बच्चों क्योंकि ये इसके अंदर RH एंटीजन होता है जिसको RH फैक्टर बोला जाता है, जिसका डिस्कवरी बच्चों रिसस मंकी के ब्लड से हुआ था। जिसका डिस्कवरी कहां से होता है? रिसस मंकी, यानी कि रिसस प्रजाति के जो बंदर थे, मंकी थे, वहां से हुआ था। क्लियर है? दो टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं बच्चों, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। क्या होता है? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। जिस तरह से हमने पढ़ाया था बच्चों आपको कि मान के चलिए ये क्या है आपका RBC है, ये क्या है? RBC है, और RBC के सतह पर जिस टाइप का एंटीजन पाया जाता था वही उसका क्या होता था? ब्लड ग्रुप होता था। क्लियर है? तो इस RBC के ऊपर क्या पाया गया बच्चों? कुछ इस तरह से संरचना देखने को मिला, और इस संरचना को नाम दे दिया गया बच्चों डी एंटीजन। क्या नाम दिया? डी एंटीजन। ये जो डी एंटीजन है बच्चों, जिस भी ब्लड ग्रुप के अंदर ये डी एंटीजन पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। और जिस भी RBC के ऊपर ये डी एंटीजन क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट। डी एंटीजन क्या है? एब्सेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। क्या बोलेंगे बच्चों? RH नेगेटिव। यानी कि सिंपल सा कहानी है बच्चों की RBC के सतह पर अगर डी एंटीजन पाया जाता है उसको RH पॉजिटिव बोला जाता है। अगर RBC के सतह पर डी एंटीजन एब्सेंट है, मतलब नहीं पाया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव। यानी कि RH एंटीजन पोसेस RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, यानी कि RBC के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। लैक RH एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, यानी कि इसके अंदर क्या है? लैक है। लैक मतलब एब्सेंट है, कमी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट कहता है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये क्या है बच्चों? हीमोलाइटिक डिजीज होता है न्यूबॉर्न के अंदर। क्या होता है? हीमोलाइटिक डिजीज होता है न्यूबॉर्न के अंदर। इसको समझना बेहद आसान है बच्चों। जैसा कि मान के चलिए कि ये क्या है? फादर, और ये क्या है बच्चों? मदर। अगर मदर का ब्लड ग्रुप बच्चों निगेटिव है, अगर निगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है तो वहां पे दिक्कत होता है। मदर अगर निगेटिव है तो वहां पे क्या होगा? दिक्कत होगा। क्या होगा बच्चों? दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा देख लीजिए। अगर मान के चलिए बच्चों इसका जो बेबी होता है, इसका जो पहला बच्चा होता है, अगर वो पॉजिटिव निकल गया, अगर वो पॉजिटिव निकल गया, वैसे तो गर्भावस्था या फिर जो प्रेगनेंसी के दौरान देखा जाता है बच्चों कि ब्लड जो मैटरनल ब्लड होता है, फीटल ब्लड होता है, आपस में मिक्स नहीं होता है, आपस में क्या होता है? मैच नहीं होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा बच्चों? जब ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव वाला ब्लड है मदर के अंदर जाएगा कुछ अमाउंट में, तो ड्यूरिंग डिलीवरी वो मदर के अंदर चला गया कौन सा ब्लड बच्चों? पॉजिटिव ब्लड चला गया,
और मदर कभी पॉजिटिव ब्लड देखी ही नहीं थी, इसको क्या लगेगा बच्चों, ये फॉरेन पार्टिकल है और ये मदर के अंदर क्या बन जाएगा बच्चों, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी बन जाएगा। और जब हम एंटीबॉडी पढ़ा रहे थे बच्चों, आपको हमने पढ़ाया था कि एंटीबॉडी के अंदर क्या होता है, मेमोरी सेल प्रेजेंट होता है, वो उस पर्टिकुलर जो एंटीजन है उसके खिलाफ जो है मेमोरी बना के अपने अंदर सेव करके रखता है। नेक्स्ट टाइम पे जैसे ही वो एंटीजन उसको मिलता है, फॉरेन पार्टिकल मिलता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये भाई साहब, ये जो टूटू है ये तो आराम से निकल लेंगे, क्लियर है। लेकिन जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगा, अगर उसमें बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ऑलरेडी यहाँ पे एंटीबॉडी बना हुआ है इनके लिए। जैसे पॉजिटिव आया तो वहां पे इसके आरबीसी को डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देगा। कौन, ये मदर का एंटीबॉडी क्या करेगा, इसके आरबीसी को तोड़ना स्टार्ट कर देगा। जब आरबीसी को टूटना स्टार्ट हो जाएगा, जब तोड़ना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, उसी टर्म को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला जाता है। उसी टर्म को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला जाता है, यानी कि उसके ग्रोथ होने ही नहीं देगा, बच्चों को मार दिया जाएगा। क्लियर है। तो वही चीज बताया जाता है बच्चों, ये अकरेंस कैसे होता है, जब मदर निगेटिव हो और फीटस पॉजिटिव हो। जब मदर बच्चों निगेटिव हो और फीटस पॉजिटिव हो, तो उस कंडीशन में इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का कंडीशन अकर होता है, यानी कि वहां पे इसका शुरुआत होता है। मदर डेवलप आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटस, यानी कि आरएच पॉजिटिव के खिलाफ जो है मदर क्या कर लेती है, एंटीबॉडी को डेवलप कर लेती है। दीज एंटीबॉडी विल रिएक्ट विथ सब्सिक्वेंट आरएच पॉजिटिव फीटस। यही जो एंटीबॉडी है बच्चों, वो रिएक्ट कर जाती है आरएच पॉजिटिव फीटस के ऊपर। उसका क्या बना देता है, आरबीएस का भुजरी बना देता है, यानी कि बर्स्टिंग कर देता है, यानी कि उसका तोड़ना स्टार्ट हो जाता है। उसी टर्म को इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला जाता है। क्लियर है बच्चों। इसलिए जब भी बच्चों एएनसी कराने जाते हैं, जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, फिर जो हेल्थ वर्कर है बच्चों, उनको ध्यान में रखना है, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो मदर आते हैं एएनसी के लिए, उनका ब्लड ग्रुप और उनके साथ साथ बच्चों उनके जो हस्बैंड है उनका भी ब्लड ग्रुप चेक करवाना है। अगर बच्चों हस्बैंड उनके पॉजिटिव है और मदर जो है, वो जो महिला है बच्चों, वो अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो उसका विशेष ध्यान रखना है, उसको विशेष एंटीनेटल केयर पे बार बार बुलाना है। और यहाँ पे क्या बच्चों, एंटी-डी इंजेक्शन होता है, एक एंटी-डी इंजेक्शन होता है, वो लगवाना है, ताकि बच्चों सप्रेस कर सके इसके जो ये बच्चों इम्यूनिटी होता है, ये 72 आवर्स में क्या होता है, ये एंटीबॉडी बनता है मदर के अंदर, तो ये एंटीबॉडी बनाने ही ना दे, उसको सप्रेस कर दे। क्लियर है बच्चों। तो ये जो बच्चा है दूसरा, जो दूसरे जनरेशन का बच्चा है, वो सर्वाइव कर सकता है, वो सर्वाइव आसानी से कर सकता है। क्लियर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ब्लड डोनेशन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ब्लड डोनेशन। अब ये ब्लड डोनेशन यानी कि कौन ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ये ब्लड डोनेशन समझने के लिए बच्चों आपको 4 चीज आपको ध्यान में रखना है। ये 4 चीज लिखा हुआ है, इसको आप याद कर लीजिए, पूरा टेबल आपके सामने तैयार हो जाएगा। फिर आपसे कोई सा भी ब्लड पूछेगा, आपको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से विद इन अ सेकेंड आप जवाब कर लीजिएगा। ये क्या है बच्चों, आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव मतलब इसके अंदर डी एंटीजन प्रेजेंट है। आरएच पॉजिटिव इसलिए मैंने लिख रहा हूँ बच्चों, इसके अंदर चारों ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ए बी ए बी ओ, यानी कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, आरएच पॉजिटिव है। आरएच पॉजिटिव वाला जो ब्लड ग्रुप है, वो डोनेट किसको करेगा, तो सिर्फ आरएच पॉजिटिव वाले को, सिर्फ आरएच पॉजिटिव वाले को ही डोनेट करेगा। लेकिन अगर बात हम करें बच्चों रिसीव करने के बारे में, तो आरएच पॉजिटिव रिसीव किससे करेगा, तो दोनों से, आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव दोनों से ही रिसीव करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव डोनेट किसको करेगा, तो आरएच नेगेटिव डोनेट किसको करेगा बच्चों, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव को। अगर आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव बच्चों रिसीव किससे करेगा, तो सिर्फ आरएच नेगेटिव से ही रिसीव करेगा। क्लियर है बच्चों। ये चार्ट आप लोग अपने नोटबुक के अंदर अच्छे से लिख लीजिए। इसी चार्ट पे पूरा जो है सारा खेल है ब्लड ग्रुप सिस्टम का। क्लियर है बच्चों। चलिए एक ट्रिक है बच्चों, उस ट्रिक को हम बनाते हैं और उसके ऊपर हम आपको अप्लाई करके सिखाते हैं कि किस तरह से आपको ब्लड ग्रुप निकालना है। सबसे पहले आपको 2 बार ए लिख लेना है, 2 बार बी लिख लेना है। क्लियर है। 2 बार ओ लिख लेना है, उसके बाद बच्चों 2 बार ए बी लिख लेना है। क्लियर है। आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार ए लिख लेना है, 2 बार बी लिख लेना है, 2 बार ए बी और 2 बार ओ। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलिए इसको मिलाते हैं। इसको क्या कीजिए बच्चों, इसको मिलाइए, इसको क्या कीजिए, मिलाइए। ओ को ए बी से मिलाना है, ओ को ए से मिलाना है, ओ को बी से मिलाना है। क्लियर बच्चों। ए को ए बी से मिलाना है, इसको इससे मिलाना है। क्लियर है।
उसके बाद बच्चों इस सभी को इंटरकनेक्ट कर दीजिए, आपस में इस तरह से जोड़ दीजिए। एकदम आसान है बच्चों, इस तरह से आप इसको जोड़ दीजिए। क्लियर है? ये आपका पूरा चार्ट बन के तैयार है। चलिए इस पे हम बिठा के देखते हैं, आपको अप्लाई करके सिखाते हैं। सबसे पहले हम ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। तो ए कैन डोनेट, ए किसको किसको डोनेट कर सकता है। तो डोनेट का मतलब बच्चों जिधर एरो बना हुआ है, जिधर एरो बना हुआ है उसको डोनेट करने के लिए, यानी कि ए, एक तो एरो बना हुआ है ए की तरफ, एक किधर बना हुआ है ए की तरफ, और दूसरा एरो है बच्चों ए बी की तरफ, यानी कि ए और ए बी दोनों को ये डोनेट कर सकता है। अगर हम बच्चों पॉजिटिव की बात करें, आर एच फैक्टर की बात करें, तो आर एच पॉजिटिव किसको डोनेट करेगा? आर एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा। क्लियर है बच्चों? अगर ये बच्चों ए पॉजिटिव है तो डोनेट किसको करेगा? ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों को डोनेट करेगा। दोनों को क्या करेगा? डोनेट करेगा। अगर हम यहीं पे बात करें बच्चों आर एच पॉजिटिव रिसीव, अगर बात करें बच्चों रिसीव किससे करेगा? चलिए वो देखते हैं बच्चों, देखते हैं बच्चों रिसीव किससे करता है। ए कैन रिसीव, यहां पे मैं ए कौन सा दूं बच्चों? अगर पॉजिटिव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव ही देता हूं। ए पॉजिटिव कैन रिसीव, और रिसीव किससे कर रहा है बच्चों? इधर से रिसीव कर रहा है। एक तो बच्चों ओ से रिसीव कर रहा है और दूसरा ए से रिसीव कर रहा है, दूसरा ए से रिसीव कर रहा है। और रिसीव करने की बात करें बच्चों तो दोनों से रिसीव कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों से। तो ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव, फिर ओ निगेटिव ए निगेटिव, यानी कि ओ ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो रिसीव किससे करता है? तो ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव ओ निगेटिव ए निगेटिव, यानी कि ये कौन सा बच्चों? आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव दोनों से ही रिसीव करेगा। क्लियर है? आप लोग बना के दिखाइए बच्चों बी पॉजिटिव का, आप लोग बना के दिखाइए बच्चों। बी कैन डोनेट, बी किसको दे सकता है? तो बी किसको दे रहा है बच्चों? ए बी को दे रहा है। किसको दे रहा है? ए बी को दे रहा है और बी को दे रहा है। किसको दे रहा है? ए बी को दे रहा है और बी को दे रहा है। क्लियर है? बी कैन रिसीव, रिसीव किससे कर रहा है बच्चों? ओ से रिसीव कर रहा है और बी से रिसीव कर रहा है। किससे कर रहा है? ओ से और बी से रिसीव कर रहा है। यहीं पे प्लस माइनस कर दे, यानी कि बी पॉजिटिव की बात करें अगर बच्चों तो बी पॉजिटिव किससे रिसीव करेगा? तो पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव से रिसीव करता है। तो बी पॉजिटिव बच्चों डोनेट किसको करेगा? तो सिर्फ पॉजिटिव को, यानी कि ए बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। क्लियर है? अगर हम बात करें रिसीव की बच्चों तो रिसीव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से, यानी कि ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ निगेटिव बी निगेटिव। रिसीव बी पॉजिटिव कैन रिसीव ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव बी नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर हम बात करें बच्चों यहीं पे ए बी की बात कर लेते हैं, ए बी की बात कर लेते हैं बच्चों। तो ए बी के अंदर क्या होगा? ए बी कैन डोनेट, ए बी किसको दे सकता है? चलिए देखते हैं। ए बी एक तो ए बी को दे रहा है, ठीक है, और किसको दे रहा है? और किसी को नहीं दे रहा है, और किसी को नहीं दे रहा है। क्लियर है? रिसीव करने की बात करें, ए बी कैन रिसीव, रिसीव किससे कर रहा है बच्चों? रिसीव बी से भी कर रहा है, ए से भी कर रहा है, ओ से भी कर रहा है, यानी कि ए से भी बच्चों बी से भी और ओ से भी, मतलब कि तीनों से ही रिसीव कर रहा है। तीनों से ही क्या कर रहा है बच्चों? रिसीव कर रहा है। क्लियर है? अगर हम पॉजिटिव की बात करें, अगर ए बी पॉजिटिव की बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव से ही डोनेट करेगा, सिर्फ पॉजिटिव को ही डोनेट करेगा, यानी कि ए बी पॉजिटिव कैन डोनेट ए बी पॉजिटिव ओनली, ओनली ए बी पॉजिटिव। अगर बात करें रिसीव की बच्चों तो रिसीव किससे करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से, यानी कि पॉजिटिव 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 ए नेगेटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव, यानी कि रिसीव सभी से कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल रिसीवर। क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर है बच्चों? आपको सारा डाउट क्लियर हो गया? आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम अगर हम ओ की बात करें बच्चों, ओ की बात करें तो ओ के अंदर क्या होगा बच्चों? ओ कैन डोनेट, वो किसको दे सकता है? वो किसको दे रहा है बच्चों? ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है। क्लियर है बच्चों? और इधर ओ को भी दे रहा है, यानी कि ये सबको दे रहा है। ये बच्चों सबको दे रहा है। अगर बात करें हम रिसीव की, ओ कैन
रिसीव, रिसीव किससे करेगा बच्चों? तो रिसीव किससे करेगा? देख लीजिए बच्चों, इधर से तो कहीं से रिसीव नहीं हो रहा है, सिर्फ ओ से रिसीव हो रहा है, सिर्फ ओ से रिसीव करेगा। रिसीव किससे करेगा? ओ से। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, हम नेगेटिव, ये सारा तो पॉजिटिव हमने बताया बच्चों अप्लाई करके, एक नेगेटिव लेते हैं तो आर एच नेगेटिव कैन रिसीव या फिर कैन डोनेट, आर एच नेगेटिव डोनेट। यहाँ पे बच्चों ओ नेगेटिव कैन डोनेट आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव, यानी कि दोनों को, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, इसके साथ साथ बच्चों सारा ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव, उसके साथ ओ नेगेटिव, यानी कि क्या है बच्चों? आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव। क्या है बच्चों? आर एच नेगेटिव वाला, जो ये आर एच नेगेटिव वाला है वो डोनेट किसको कर रहा है? सबको कर रहा है। क्या कर रहा है? सबको डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। किसको? ओ नेगेटिव को। अगर हम बच्चों ओ नेगेटिव कैन रिसीव, किससे रिसीव करेगा? तो ओ नेगेटिव जो आर एच नेगेटिव है बच्चों, सिर्फ नेगेटिव से रिसीव करेगा, यानी कि वो नेगेटिव से ही सिर्फ रिसीव करेगा। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल डोनर क्यों है ये और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये क्यों है। क्लियर है बच्चों? आप सभी को समझ में आया बच्चों? ये सारा चारों चीज आपको, ये चारों, ये जो चार्ट है बच्चों, इसको याद रखना है। ये चार चीज आपके लिए मैक्सिमम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे सारा खेल वेल चलता है ब्लड ग्रुप सिस्टम का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जैसा कि हमने आपको बताया वही यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है बच्चों। ये चार्ट याद करने में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता होगा, आप भूल भी जाते होंगे, लेकिन जो ट्रिक मैंने बताया बच्चों उसको भूलना मुश्किल है बच्चों। आपको बस बशर्ते वो चार चीज याद रखना है। आर एच पॉजिटिव सिर्फ आर एच पॉजिटिव को डोनेट करेगा, रिसीव किससे करेगा? आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव दोनों से रिसीव करेगा। क्लियर है बच्चों? ये चार जरूर याद रखिएगा। सेम है, वो नेगेटिव क्या है बच्चों? डोनेट सबको कर रहा है, इसलिए वो इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। रिसीव सिर्फ वो नेगेटिव से कर रहा है। वो पॉजिटिव बच्चों डोनेट ये भी पॉजिटिव वाले सबको कर रहा है, रिसीव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से कर रहा है। ए नेगेटिव में ये सारा देख सकते हैं बच्चों, ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव ए पॉजिटिव, ये सारा क्या है बच्चों? ए बी पॉजिटिव का देख लेते हैं। ये क्या है बच्चों? रिसीव ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, सबसे रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? सबसे रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं, यहाँ पे ये सबको दे रहा है, यहाँ पे सबको दे रहा है, इसलिए इसको डोनर इसको रिसीवर बोला जाता है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको एक टेबल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन केस ऑफ, अब कौन सा ऐसा केस है जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकता है? तो वो है एक्यूट ब्लड लॉस। अगर बॉडी के अंदर एक्यूट ब्लड लॉस होता है उस केस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ सकता है बच्चों। या फिर आपके अंदर कोई भी तरह का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, यानी कि आपको खून बहने का है जिससे कि हैमरेज होता है बच्चों, उसका कोई बीमारी है, प्लेटलेट का काउंट कम हो गया है, उस केस में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का जो है सो नौबत आ सकता है। उस केस में अनीमिया का कंडीशन है बच्चों, आपके अंदर आरबीसी का कमी है तो उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। ल्यूकेमिया के केस में शॉक और पॉइजनिंग, ये सारे ऐसे केस हैं जिसमें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है बच्चों। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मिसमैचिंग हो गया ब्लड का, अगर बच्चों ब्लड का मिसमैचिंग हो गया, चढ़ाना था पॉजिटिव ए पॉजिटिव, चढ़ा दिया कोई और, क्लियर है? उस केस में क्या होगा? हीमोग्लूटिनेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? हीमोग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, यानी कि आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड क्लम्प होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि थक्का होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड पास ही नहीं करेगा, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो मेंटेन नहीं रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन ठप पड़ जाएगा, जिससे कि ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, एनुरिया कंडीशन हो जाएगा। एनुरिया मतलब बच्चों यूरिन आउटपुट ब्लॉक हो जाएगा, यूरिन आउटपुट निकलना नहीं हो, बंद हो जाएगा, यानी कि यूरिन निकलेगा नहीं बॉडी से और यूरिन पूरा ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है? तो इस केस में, मिसमैचिंग के केस में क्या है, बहुत खतरनाक केस है, इसमें इंसान की मौत हो जाती है। इंसान की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, क्योंकि जो आपके खून जो पूरे शरीर में दौड़ रहा है वो दौड़ना बंद कर देता है, वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, क्लॉट बन जाता है। अदर कुछ कॉजेज हैं, कुछ रिस्क हैं बच्चों। अगर क्रॉस इन्फेक्शन है, अगर हेपेटाइटिस एड्स का कंडीशन है, उस केस में भी क्या हो सकता है बच्चों? आपको दिक्कत हो सकता है। ओवरलोड हो गया, ज्यादा ही आप ब्लड चढ़ा दिए, ट्रांसफ्यूजन ज्यादा ही कर दिए, उस केस में भी क्या हो सकता है? पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, आयरन ओवरलोड हो सकता है, या फिर कोई भी कंटामिनेशन अगर ब्लड में है तो वो फीवर कॉज कर सकता है। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, पल्मोनरी एडिमा का केस हो जाएगा, यानी कि जो ब्लड है ओवरलोड हो जाएगा, आयरन ओवरलोड हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या होगा? अगर ब्लड के अंदर कोई भी कंटामिनेशन है तो वो फीवर कॉज करेगा और क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है।
यानी कि अगर बच्चों आप सीधा बिना जांच किए हुए ब्लड किसी का चढ़ा दिए और पता चला कि उसको हेपेटाइटिस है, उसको एड्स है, वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस इन्फेक्शन का मतलब आप में भी वो फैल जाएगा, उससे आप भी प्रभावित हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों, आप भी प्रभावित हो सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, रिस्क थे। ये सारे क्या थे, रिस्क थे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या क्या रिस्क होता है। रिस्क पहला मिसमैचिंग हो सकता है, क्रॉस मैचिंग हो सकता है बच्चों, उसके बाद बच्चों ओवरलोड हो सकता है, ओवरलोड के बाद बच्चों इन्फेक्शन हो सकता है, कंटामिनेशन अगर ब्लड गंदा है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। हमने क्या देखा बच्चों, ब्लड ग्रुप सिस्टम देखा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या होता है। क्लियर है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के प्रकार कितने हैं, टोटल कितने थे बच्चों, ए बी एबीओ, ए बी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, यानी कि टोटल 8 तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम था। कितना था, 8 तरह का ब्लड ग्रुप सिस्टम था। उसके बाद हमने आरएच फैक्टर देखा कि जो आरबीसी के सतह पर जिस तरह का एंटीजन पाया जाता था वो उसका ब्लड ग्रुप होता था, लेकिन उसी तरह उसी आरबीसी के सरफेस पे बच्चों डी एंटीजन अगर प्रेजेंट है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, आरएच पॉजिटिव है। अगर डी एंटीजन एब्सेंट है तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है बच्चों, वो नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव है। फिर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के कंडीशन में देखा, जो क्या है बच्चों, फीटस के अंदर देखा जाता है। ये क्यों होता है, अगर मदर नेगेटिव है और फादर पॉजिटिव है तो उस केस में ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होने का संभावना बढ़ जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हमने सीखा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते समय क्या क्या रिस्क हो सकता है, कब करना चाहिए, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों कि जो मिसमैचिंग होता है वो कैसे हो जाता है। मिसमैचिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमने आपको सिखाया बच्चों कि जो ब्लड का डोनेशन कैसे होता है, ब्लड की कौन सा ब्लड ले सकते हैं, कौन सा ब्लड दे सकते हैं, और ब्लड डोनेशन का भी हमने चार्ट बहुत ही अच्छे से ट्रिक वाइज सीखने की कोशिश किया बच्चों। आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ये जो ब्लड का क्लास था ये अंतिम क्लास था बच्चों। कल से हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट करेंगे और वहां पे हर एक चीज हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा ब्लड के अंदर सर्कुलेशन है वो पढ़ेंगे हम बच्चों। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट पढ़ेंगे कि हमारा हार्ट काम कैसे करता है, हार्ट का साइज क्या होता है, किधर होता है, वजन कितना है, ब्लड फ्लो कैसे होता है, हर एक चीज हम डिटेल में पढ़ने वाले बच्चों। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।